अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सुल्तान अशर टॉकिंग चैप्टर्स के साथ हाजिर है जी। 26 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला, कंट्रोवर्शियल फैसला कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ इसे बड़ा फैसला कह रहे हैं। एनीवेज, इमरान खान की अदालतों से पाकिस्तान की अदालतों से रिलीफ मिल गया और आखिरकार परवेज़ इलाही जो कि पंजाब में सिर्फ 10 सीटों की एक जमात है, वो पूरे पंजाब के सीएम हुए। ये एक बड़ी खबर थी आज की। इस पर फिर कभी बात करने का कोई नुक्ता हुआ तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो पिछले 3-4 दिन मैंने देखे हैं, हम सब ने देखे हैं, इसमें इमरान खान साहब का कहना है कि जी अगर मैं या मेरी पार्टी मसीहा बन के पाकिस्तान की पार्लियामान में दोबारा नहीं आई तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ पीडीएम की जमातों का भी कहना है कि जी अगर हमने पाकिस्तान को कैरी ना किया तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। भाई, पाकिस्तान के ऊपर रहम करो और अपने बयानिए में ये डिफ़ॉल्ट वाला लफ्ज़ मत शामिल करें। नो डाउट आप कोई ना कोई नैरेटिव लेके, कोई ना कोई बयानिया लेके अवाम के पास जाएंगे, आपने वोट मांगने हैं, आपका हक है, आप पार्लिमानी लीडर हैं, आप सियासतदान हैं, वोट मांगें, लेकिन किसी और तरीके से। ये क्या कि आपने पाकिस्तान को तशहीर करना शुरू कर दिया जी। पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट हो रहा है, पाकिस्तान तो बस गया ही गया। हम ही हैं जो पाकिस्तान को बचा सकते हैं, बाकी तो पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं है। तो मैं अपने तमाम देखने वालों को बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के करम से डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा। लेकिन अगर ये लोग इसी तरह हमारे ऊपर मुसल्लत रहे और आपसी चपकलिश का शिकार रहे और हम जो है इनके पीछे अगर अंधे बहरे और गूंगे बन के चलते रहे तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। बहुत से लोग कह रहे हैं, इवन बहुत सी न्यूज़ एजेंसीज, बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ एजेंसीज जो मानी जाती हैं, उनका भी कहना है कि जी पाकिस्तान इज़ एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट। यहाँ तक मैं रिसेंटली वो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पढ़ा था जी, उन्होंने भी लंबी लंबी छोड़ी थी कि जी बस पाकिस्तान तो गया ही गया, बस सुबह आंख खोलेंगे तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका होगा। मैं आप लोगों से ये शेयर करने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान क्यों डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहा। इसके पीछे कुछ थ्योरीज़ हैं, बाज़ लोगों के अपने कुछ ख्यालात हैं कि जी पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट अटैच है चाइना का, तो चाइना तो पाकिस्तान को जो है डिफ़ॉल्ट नहीं होने देगा। दूसरी तरफ जी अमेरिका जो है वो कूद पड़ेगा और पाकिस्तान को बचा लेगा, उसके भी अपने इंटरेस्ट हैं इस खित्ते में, तो वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देगा। तीसरी बात जी कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है, एटमी क़ुव्वत है, तो खित्ते में जो है वो कि अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, तो यूरोपीय ममालिक और कुछ गल्फ़ के जो हमारे ब्रदर ममालिक हैं वो हमें डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब थ्योरीज़ सिर्फ थ्योरीज़ की हद तक हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी वजह से डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, इंशाल्लाह अपनी वजह से। अब क्यों नहीं होगा? सबसे पहली बात, पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहां रियल इस्टेट का बिज़नेस जो है वो टॉप पोजीशन पे इस वक्त दुनिया भर में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो बिज़नेस है, सबसे बड़ा जो बिज़नेस सेक्टर है इस वक्त, वो रियल इस्टेट है। और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद एक मुल्कों में से है जहाँ पे कमो बेश 99% जो घर हैं, जी हम घरों में रहते हैं ना, छोटे हों, बड़े हों, विलाज हों, अपार्टमेंट्स हों, 99% जो पाकिस्तान में लोग घरों में रह रहे हैं वो मॉर्गेज पे नहीं है, वो कोई बैंक से लोन ले के ख़रीदे या बनाए हुए नहीं हैं जिसमें ये शक हो या ये डाउट हो जी कि अगले 10 साल में, 15 साल में किस्तें ना दी तो हम इस घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। नॉर्मली 99% घर ऐसे हैं पाकिस्तान में, ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ऐसे प्लाजाज हैं जो लोगों के अपने ज़ाती पैसे से, अरबों खरबों डॉलर की जो है ना रियल स्टेट की मार्केट है पाकिस्तान की। और इसी के साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, नो डाउट पाकिस्तान में करप्शन होती है और बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में बड़ा पैसा बनाया है, जिसमें बिजनेसमैन भी है, जिसमें जर्नैल भी हैं, जिसमें आपके अदलिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आम बंदा भी है, ख़ास बंदा भी है। लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इनका ज़्यादातर पैसा पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, किसी न किसी सूरत में रियल स्टेट के अंदर या किसी और दूसरे तीसरे सेक्टर में। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है वो फ्लॉरिश कर रही है। सो पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफ़ॉल्टेड। एक तो ये वजह। दूसरी जो वजह बयान की जा रही है वो ये है कि जी IMF जो है वो रिलक्टेंट है, पाकिस्तान को लोन जो है वो नहीं दे रही। IMF ने जो है 1 अरब 17 करोड़
डॉलर की किस्त जो है पाकिस्तान को रिलीज़ करनी थी। इमरान खान गए और कैसे गए हम उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान को जब महसूस हुआ कि वो जा रहे हैं, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोटिंग जो है वो होने वाली है, तो इमरान खान ने जाने से पहले पेट्रोल की कीमत जो है कम की, सब्सिडी देंगे। वो कोई पाकिस्तान के साथ ओवरऑल कोई अच्छा सलूक नहीं करके गए। IMF के साथ जो शराइत थी उसके अगेंस्ट वो सब्सिडी देंगे। IMF अब रिलेक्टेंट है, अब वहाँ तक कीमत भी जाए। फिर पाकिस्तान के अंदर जो उस वक्त से लेकर अब तक पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, उसको देखते हुए भी IMF जो है वो किस्त रिलीज़ नहीं कर रहा। लेकिन बीच में हमारा दोस्त मुल्क आया सऊदी अरब, और सऊदी अरब की तरफ से ऐलान हुआ जी 4 अरब डॉलर की इमदाद का आसान शराइत पे कर्जे देने का। अब IMF जो है वो सऊदीया की तरफ देख रहा है कि आया आप पाकिस्तान को रिलीज़ करेंगे 4 अरब डॉलर। अगर तो आप क्योंकि अगर सिर्फ IMF के मुताबिक अगर सिर्फ IMF अपना 1 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को रिलीज़ करता है तो उससे पाकिस्तान का जो खसारा है वो किसी सूरत पूरा नहीं होगा, कम नहीं होगा। हाँ, अगर साथ सऊदीया का भी वो 4 अरब यानी कि इस तरह बनता है तकरीबन 5 अरब 17 करोड़ डॉलर, अगर वो मिल के पाकिस्तान इकट्ठा अगर पाकिस्तान को मिलता है तो उससे कुछ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नज़र आएगी। तो एक तो सऊदीया ने एक तो IMF ने क्यों हमें कर्जा अभी तक नहीं दिया, वो किस्त क्यों रोकी हुई है, वो इमरान खान साहब जो काम डाल गए थे जी, ठीक है जी, पूरा मसला क्रिएट कर गए। नंबर 2 पॉलिटिकल टर्मोइल, नंबर 3 इस वक्त IMF देख रहा है सऊदीया की तरफ से। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि IMF के पास कमोबेश हमारे अपने 2 अरब 10 करोड़ डॉलर मौजूद हैं जिसको हम स्पेशल ड्राइंग राइट के तहत निकलवा सकते हैं, हमारे अपने, ठीक है, वो हम निकलवा सकते हैं अगर हमें लगता है कि हम बहुत ही बिल्कुल डाउन हो गए, लेकिन उसकी ज़रूरत हमें एज सच नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। उसके अलावा मार्केट में बड़ी खबरें चल रही हैं कि जी पाकिस्तानी जो बॉन्ड है, रुपी का जो बॉन्ड है वो श्रिंक कर रहा है, ठीक है जी। और लेकिन मैं आपको बताता चलूँगी जी, लंदन जैसे मुल्क में, इंग्लैंड जैसे मुल्क के शहर लंदन में पाकिस्तानी बॉन्ड कोई बेचने आ ही नहीं रहा, बॉन्ड मिल ही नहीं रहा। पाकिस्तानी बॉन्ड की जो बिड है वो 49 से शुरू होकर अप्रॉक्सीमेटली 89 पे जा रही है, यानी इतना ऊंचा, इतनी ऊंची बिडिंग है पाकिस्तानी बॉन्ड की लंदन में, और कोई बेचने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान इन केस लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान वाकई डिफॉल्ट हो रहा होता तो सारे जो पाकिस्तानी रुपये के बॉन्ड थे दुनिया भर में वो तो कूड़ा करकट की तरह जो है ना बाहर निकल रहे होते, लोग उसे संभाल संभाल के ना रख रहे होते। तो इंशाल्लाह इस ये भी चीज़ देखें, पाकिस्तानी बॉन्ड जो है, रुपये के जो बॉन्ड्स हैं वो कहीं श्रिंक नहीं हो रहे, ये भी फॉल्स प्रोपेगेंडा है, ठीक है, जो कि बाज़ मुबैना ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में दोनों तरफ़ैन जो हैं, हुकूमत और अपोजिशन, एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही हैं, और फिर इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये यहूदी लोबी भी इसमें काम कर सकती है। उसके अलावा बाज़ ज़राए से पता चला है कि लंदन में पाकिस्तानियों ने डॉलर्स ख़रीदना शुरू कर दिए हैं, जो एक्सचेंज मार्केट्स हैं वहाँ पे जो एक्सचेंज का काम करते हैं, वहाँ पे पाकिस्तानियों का रश है डॉलर ख़रीदने के लिए, यानी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान पे सिर्फ जान निछावर करने के लिए तैयार नहीं, अपना माल निछावर करने के लिए भी तैयार है। तो इंशाल्लाह इस लिहाज से भी अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान बिल्कुल भी बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। ये थे छोटे छोटे कुछ फैक्टर्स। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ कि क्यों पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। श्रीलंका डिफ़ॉल्ट की तरफ चला गया, टर्की का एक वक्त आया था, बहुत ही बुरे हालात हो गए थे, ठीक है। अगर इन दोनों को देखें, या दुनिया में कोई भी जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है, इन चीज़ों को देखें तो वो क्यों डिफ़ॉल्ट करता है। उनके डिफ़ॉल्ट करने की एक वजह होती है एक्सटर्नल डेट, जी, बाहर से कर्जे लेना। अब इस बात को समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है जी। एक बाप है, उसने 4 5 6 अब जितने भी उसके बच्चे थे उनको पाला पोसा, जवान किया, उन्हें उनके पैरों पे खड़ा किया। अब बच्चे पैरों पे खड़ा हो गए और अच्छे खड़े हो गए, अल्लाह ने उन पर करम भी कर दिया। बाप के हालात थोड़े कमज़ोर पड़ गए। अब बाप क्या है, बच्चों से पैसे लेके खा रहे हैं। अब क्योंकि ये कोई जो फिज़िकल मदर पेरेंट्स वाला, पेरेंट्स और चिल्ड्रन वाला रिलेशन वैसा नहीं, ये रियासत और रियासती इदारों, रियासत और रियासत में काम करने वाले जो इदारे हैं, मालियाती इदारे, उनका ताल्लुक है। अगर रियासत को बाप समझ लें
और रियासत के अंदर इन इदारों को आप बैंक समझ लें। तो बाप जो है वो रियासत है, स्टेट बैंक है, और अंदर जो हमारे लोकल बैंक्स हैं वो सारे जो हैं वो बच्चों की मानद हैं। तो बाप बैंकों से कर्जा ले रहा है, यानी पाकिस्तान बैंकों से कर्जा ले रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान का जो टोटल डेट है इस वक्त, उस टोटल डेट का 12% कर्जा, हाँ इधर 12 उधर 88, तो ज़हन में रखिएगा 12 बड़ा है या 88, हाँ जी 88। तो पहले 88 की बात करें या 12 की, चले पहले 88 की बात कर लेते हैं। 88% पाकिस्तान का जो टोटल जो डेट है उसका 88% हमने इंटरनल लोन्स की सूरत में लिया हुआ है, अपने बैंकों से, बाप ने अपनी औलाद से लिया हुआ है जी। थोड़ी सी कानून साजी की जाए, कौमियाने में ले लिए जाए बैंक, नेशनलाइज कर लिए जाए, कुछ तगड़ा आ जाए, अगर सीएम पीएम और स्पेशली कोई फाइनेंस मिनिस्टर को ख़ास थोड़ी सी वो कानून साजी करे, कुछ टैक्स थोड़ा सा बढ़ा दे, उनको किस्त दे और उस किस्त के अगेंस्ट वापस टैक्स की सूरत में बड़ा पैसा वापस भी आ जाएगा, तो कोई मसला नहीं है। ये बाप बेटे का मसला है, ये रियासत और रियासत में काम करने वाले ज़ाती बैंकों का मसला है। 88% जो हमारा कर्जा है, बाकी कितना बचा 12%। अब 12% के दावेदार कितने हैं, उसमें IMF सबसे ऊपर है, उसमें वर्ल्ड बैंक मौजूद है, उसमें चाइना मौजूद है, जिससे भी हमने कर्जे लिए हैं, दोस्त ममालिक से कर्जे लिए हैं, यूरोपीय यूनियन से कर्जे लिए हैं, वो 12% है। 88 और 12, तो भाई हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट अल्लाह का शुक्र है इतने ज़्यादा नहीं है। हमारे ऊपर एक्सटर्नल डेट टोटल अमाउंट, टोटल डेट का सिर्फ 12% है। नो डाउट कर्जा कम हो या ज़्यादा हो नुकसानदेह होता है। पाकिस्तान को चाहिए कि कर्जे से जल्द जान छुड़ाए, और क्योंकि पाकिस्तान सूद पे कर्जे लेता है, तो सूद तो वैसे ही हराम है और ये अल्लाह के साथ सरीहन जंग है, तो हमें चाहिए कि जल्द से जल्द हम कानून साजी करें, अल्लाह के साथ मुसलसल जंग की हालत में ना रहें और सूद से भी जान छुड़ाएं। एनीवेज, आपको यहाँ पे भी समझ आई होगी कि कर्ज़ों की भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन नहीं है जैसी हमारे सियासतदान, चंद एक तज्जियाकार, पेड तज्जियाकार, और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो कुछ न्यूज़ एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान को मुसलसल डिफेम करना चाहती हैं, उनका ये प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग, कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने वाला है। इंशाल्लाह कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाला, ठीक है जी। लेकिन ये मैं कहता चलूँ कि इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट तो नहीं होने वाला, लेकिन पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। आम आवाम पिस रही है, रोटी खाने को नहीं है बहुत से घरों में, थोड़े नहीं बहुत से घरों में, ठीक है। बिजली के बिल पे करना बहुत मुश्किल हुआ है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत मुश्किल हुई है, एजुकेशन बहुत मुश्किल हुई है, ये तो सारी दूर की बातें। किलो आधा किलो सब्ज़ी लेना बहुत मुश्किल हुई है आम आवाम के लिए। तो जो भी हुकूमत बने इस टर्मोइल से निकलें, ये बाहमी चपकलश, मेरी कुर्सी ये तेरी कुर्सी, इससे निकलें। खुदारा जो हमारे सियासतदान है, अदलिया भी होश के नाखून ले, इस्टेब्लिशमेंट भी को खुदा का खौफ करे और पाकिस्तान को सीधी जो है सड़क पर डाला जाए और कर्ज़ों का बोझ बाकी कम होना चाहिए। लेकिन डर खौफ इस तरह आवाम के अंदर ना पैदा कर दें कि आवाम समझे कि बस जान अब निकली। इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता। ज़रूर आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और बात अच्छी लगने की सूरत में से शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।